हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। तो आज हम इस शिक्षा कोर्स को फिल करने वाले हैं, इस शिक्षा कोर्स भरने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त महीने का जो आपका वेतन विवरणी है वह ई शिक्षा कोर्स के ऑफलाइन जो है वहां फॉर्म जमा होगा और ऑनलाइन आपको डाटा अपलोड करना है, तभी आपके पास पेमेंट अगस्त महीने का होगा, अन्यथा आपका पेमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको इस शिक्षा कोर्स को हर हाल में 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में भर देना है। तो इस शिक्षा कोर्स को भरना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। तो इस शिक्षा कोर्स को भरने के लिए सबसे पहले मैं प्रोफाइल अपडेट कैसे करें इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। आप वहां से इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लें। और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जो है जो भी डाटा फिल करना है, जैसे सैलरी स्टेटमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अन्य चीजें जो भी डाटा फिल करना है उसको हम आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करें, अपना जो आईडी पासवर्ड है दोनों को डालकर आप लॉगिन हो जाएं। और लॉगिन करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद इस टीचर को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही टीचर को सिलेक्ट करिएगा तो कुछ जो है यहाँ पर पुअर इंटरनेट कनेक्शन, चूंकि सर्वर जो बहुत सर्वर पर लोड पड़ गया है, इसलिए यहाँ पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप वेट करिएगा। और अच्छे जैसे ही नेट आएंगे तो आपका जो है वह फिलिंग्स के लिए जो है इस शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मेरा रेडी हो चुका है। 3 डॉट लाइन पर यहाँ पर आप टच कीजिएगा। जैसे ही आप टच करते हैं उसके बाद यहाँ टीचर पे आप टैप करिएगा। टीचर पर टैप करने के बाद आपको फिर से 3 डॉट पे टैप करना है। तो देखिए मैं 3 डॉट पे टैप करता हूं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू अपडेट करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिल किया गया है। तो इसको आगे जैसे ही ऐसे बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपका एडिट प्रोफाइल आएगा, जिससे आप प्रोफाइल जो अपडेट किए हैं उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमने तो अपना प्रोफाइल बना चुके हैं और आपको भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है और उसको जाकर आप अपना प्रोफाइल आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सैलरी डिटेल्स है, सैलरी डिटेल्स को हमको टच करना है। तो जैसे इस सैलरी डिटेल्स को हम टच करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका इनिशियल सैलरी यहाँ भरना है। आपका स्टार्टिंग में जितनी भी सैलरी स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर आपको यहाँ भर देना है स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट बेसिक सैलरी है वह एचएम से आपका जो अपसेंटी बनता है उससे आप यहाँ पर सैलरी जो है बेसिक प्रेजेंट सैलरी स्टेटमेंट यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट। तो आपको जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिला होगा अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें पत्रांक और दिनांक लिखा होगा। तो यहाँ पत्रांक लिखकर और ऑब्लिक लिखकर पत्रांक के बाद ऑब्लिक और डेट लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए डेट ऑफ प्रेजेंट एंड पोस्टिंग एंड ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि प्रेजेंट में अभी जो पोस्टिंग है वो कब से उस स्कूल में है। तो यहाँ पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि होती है कि किस तारीख को आपने पद जो है वो ग्रहण किया। तो यहाँ आप जिस दिन को आप स्कूल में ज्वाइनिंग किए हैं, यहाँ स्कूल में जिस दिन को ज्वाइन किए हैं आप उसका यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर इवेंट नंबर लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ इवेंट नंबर, तो आपको इवेंट नंबर एक दिया गया है। इवेंट नंबर हर टीचर का अलग अलग होता है, वहां से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस है। आपका पेमेंट किस प्रोसेस से होता है, तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबका पेमेंट जो है बैंक ट्रांसफर माध्यम से होता है, चेक से नहीं होता बल्कि बैंक ट्रांसफर से होता है। तो बैंक ट्रांसफर का यहाँ आप लिख दीजिएगा बैंक ट्रांसफर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक का नेम लिखना है और ब्रांच का नेम। तो हम लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है सैलरी मिलता है, और जो भी आपका ब्रांच हो, जिस जगह से आप पैसा निकालते हो वहां यहाँ ब्रांच का नाम आप लिख सकते हैं।
उसके बाद देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये जो है बैंक खाता जो है वह संख्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ बैंक खाता जो संख्या है वो यहाँ से आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं। अब वहां पर इसके आगे जाइएगा तो आपको बैंक का IFSC कोड लिखना है, तो यहाँ आसानी से आप फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सैलरी स्टेटमेंट है वह हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हम जैसे ये पूरा हो जाता है हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद पुनः इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और फिर से अब जाते हैं सर्विस हिस्ट्री में, सेवा हिस्ट्री में। तो सेवा हिस्ट्री में जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले अपने स्कूल का यहाँ नाम लिखिएगा, आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना पद नाम लिखिएगा, तो ब्लॉक टीचर है तो ब्लॉक टीचर लिखिएगा, पुराने वाले टीचर हैं तो नियमित लिखिएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि आपकी सर्विस कब से है, तो आप जिस दिन से स्कूल में ज्वाइन किए हैं आपका ज्वाइनिंग डेट जो स्कूल का है उसी डेट को इसमें फिल कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू सर्विस पीरियड यानी कब तक, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। कब तक यानी अभी हमारा कंटिन्यू है, प्रेजेंट है, इसलिए इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद सब्जेक्ट आप क्या पढ़ाते हैं, तो यदि आपकी प्राइमरी में बहाली हुई है तो आप ऑल सब्जेक्ट डालिएगा, और यदि आपको अपर प्राइमरी में हुई है यानी 6 to 8 में हुआ है या हाई स्कूल में हुआ है तो जिस सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है सब्जेक्ट को इसमें फिल कर दिया जाए। आई थिंक इस जो है अपॉइंटमेंट संबंधी जो भी डाटा है आपको आसानी से फिल करने आ गया होगा। अब हम यहां से बैक जाते हैं, इसको बैक जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद पुनः वहीं पर आएंगे तो नीचे दिखेंगे कि अन्य जानकारियां अद्यतन करें लिखा हुआ है तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे जो है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो भी फिल करने वाला है वह हमारा सब यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं स्क्रॉल करते हैं नीचे यहाँ नेक्स्ट का बटन है, तो नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अगला है इंफॉर्मेशन वह आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप जो है सर्विस के पहले प्री सर्विस में कौन कौन से एजुकेशन धारण किए हैं। तो सबसे पहले एक में सेकेंडरी है, 2 में हायर सेकेंडरी है। यदि आपका और भी एजुकेशन है तो आप यहाँ से ऐड करके जोड़ने वाला रहता है। जैसे ही यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एडिट करने वाला ऑप्शन है, एडिट करेंगे तो और जोड़ें और ऐड करें यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो और जोड़ने के बाद आपको इसके अंदर और भी अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके आगे की ओर। तो इन सर्विस यानी सर्विस के दौरान जब आपका ज्वाइनिंग हो गया, सर्विस के दौरान आपने कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओपन यूनिवर्सिटी से लिए हैं, BA M.Ed की डिग्री प्राप्त की हैं, तो प्लीज इसमें आप इसी तरीके से यहाँ देखिए सिलेक्ट करके उसको आगे पीछे बढ़ाकर जो भी इसका इंफॉर्मेशन है, देखिए यूनिवर्सिटी का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, मार्क्स है और फुल मार्क्स है, परसेंटेज है, तो इस तरीके से आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपडेट का है तो यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिएगा। इसको जैसे ही अपडेट करते हैं तो यस अपडेट इट यहाँ पर आता है। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए सक्सेसफुल अपडेट लिखा जाएगा। इसको आप ओके को दबा दीजिए। ओके को दबाने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं व्यू डिटेल्स लास्ट जो है वह व्यू डिटेल्स में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको स्क्रॉल करके आप आगे बढ़ते रहिए। आपका फोटो, आपका पोस्टिंग नियुक्ति का विवरण, आपका व्यक्तिगत विवरण ये हो चुका था, अस्थाई पता हो चुका था, परमानेंट पता हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दबाइएगा। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो आपका जितने भी आपने भरा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपका एक बटन नेक्स्ट का आता है। अब नेक्स्ट को आप इस तरीके से टैप करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट का टैप करते हैं तो आपका जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन लिए हुए हैं उसका खुलेगा। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में आपने यदि डिप्लोमा, B.Ed या कोई भी डिग्री लिया है तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन में आप उसको भर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप एजुकेशन संबंधित जो भी B.Ed ट्रेनिंग लिए होंगे उसमें यह प्रोफेशनल जो है एजुकेशन उसमें आप भर दीजिएगा। उसके बाद आप इस नेक्स्ट के बटन को दबाइएगा।
तो उसका अगला पेज कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अन्य जानकारियां होंगी, कंप्यूटर प्रशिक्षण होगा, एनसीसी प्रभारी। तो आप जो जो किए हुए हैं इसको यस नो यस नो यस नो करते रहिएगा। आपने हायर सेकेंडरी में कहां तक अध्ययन किया है, सेकेंडरी में कहां तक अध्ययन किया है, ग्रेजुएट में क्या चीज को पढ़ा है, तो सब आसानी से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आपको इसमें कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे फिर नेक्स्ट एक बटन आएगा और नेक्स्ट बटन को आपको इसको फिर से टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन को टैप करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है जितने भी फिल किए हुए हैं वह सब के सब आपको भरा गया है। अब आप इसको बैक चले जाना है, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद जो है आपका जो है वेरीफाई करने के लिए यह जो है डाटा बीओ के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सेंड रिक्वेस्ट टू वेरीफाई, आपको इस पे टैप कर देना है। सेंड रिक्वेस्ट वेरीफाई के लिए टैप कर देना है। यह वेरीफाई के लिए बीओ के पास चला जाएगा और वेरीफाई होके आपका पूरा डाटा इस शिक्षा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें। धन्यवाद।